मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया था उसे लेकर बीजेपी के तमाम सांसद हमलावर नजर आए। जो नेता सदन है उन्होंने रूलिंग पार्टी की तरफ से सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए ये डिमांड की कि उन्हें खेद जताना चाहिए अपने बयान पर। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना था कि उन्होंने सदन के बाहर ये बयान दिया, तो उनके बाहर दिए गए बयान पर सदन के अंदर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जीजी द्विवेदी साहब, जिस तरह से चीन के मुद्दे को लेकर, तवांग झड़प के मुद्दे को लेकर ये वार पलटवार लगातार हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कुछ अहम सवाल रह गए हैं जिनके जवाब अभी दिए जाने बाकी हैं? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के दोनों सदनों में अपना बयान दिया। देखो सुमीर, सबसे पहले जो रक्षा है ये देश का मुद्दा है और मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को प्रोफेशनल डिस्कशन करनी चाहिए। ये वाद विवाद हो नहीं पा रही है, इसीलिए अंशुल मेरा सवाल आपसे है। सर मैं सॉरी टू बटन, लेकिन मैं आपके पास आ रही हूं अंशुल। सवाल इस वक्त यही है उनके कंडक्ट, उनके बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज को लेकर, इसीलिए बार बार सदन में भी सुचारू रूप से कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। पूछ रही हैं जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए बड़ी अजीब बात है कि जिस दल ने, जिस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, जिसके नेतृत्व में आप 71 की जंग, एक शानदार फतेह आपने प्राप्त की, एक नए मुल्क का सृजन हुआ, उसी से आप जवाब मांग रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं हो क्या रहा है इस मुल्क में। और मेरा सवाल सरहद को लेकर, भारत की तैयारी को लेकर आप सवाल उठाइए, जायज है, लेकिन पीएम के लिए जिस तरीके की लैंग्वेज, जो कंडक्ट और जो बिहेवियर रहा है, उसको लेकर इस वक्त हंगामा हो रहा है ना, उस पर जवाब दीजिए। तवांग का मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। पहले हमेशा जब ऐसी लड़ाई हुई है 65 में, 71 में, 1999 में, तो यहां पर चर्चा हुई थी। आप सरहदों पे ले गए थे पत्रकारों को, आप लोगों को हकीकत बताने के लिए, असलियत दिखाने के लिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है? भाई करिए, चर्चा की बात कौन नहीं स्वीकार कर रहा? चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हंगामा बरप रहा है प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उस लैंग्वेज, कंडक्ट और बिहेवियर की बार बार समीर मैं ये बात कर रही हूं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा। बिल्कुल रवि, बिल्कुल। और अनिला जी से ले लेते हैं रिएक्शन। अनिला जी, दो विषय हैं, एक तो तवांग मुद्दे पर सवाल हैं और उसके जवाब पर चर्चा की बात है, और दूसरा कि इस सवाल के बदले इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके क्या विषय की गंभीरता को कम किया जा रहा है? क्योंकि अब तो हल्ला गुल्ला सदन में हम देख रहे थे, इस पे हो रहा है कि खड़गे ने क्या बोला, सवाल क्या था, इस पे तो कोई अभी शोर ही नहीं है। अब तो मामला ही कहीं और जाता दिख रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब 2014 में उन्होंने सत्ता संभाली थी, उसी वक्त कह दिया था कि अगर कोई हमारे ऊपर गोली चलाएगा तो हम उसके ऊपर तोप का गोला चलाएंगे, और यही रुख उन्होंने पाकिस्तान के लिए रखा और यही रुख उन्होंने चीन की तरफ रखा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो वेपन्स है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोई भी आर्मी इक्विपमेंट, वेपन, टेक्नोलॉजी जो है आज भारत की फौज के साथ है। ये किसने मजबूत किया? देश के प्रधानमंत्री जी ने मजबूत किया। यहाँ पर अगर हम कूटनीति के तहत देखें तो चीन को आइसोलेट किसने किया? भारत ने किया। नीति किसकी थी? वो नरेंद्र मोदी जी की थी। और ये बोलते हैं कि आपके परिवार से किसी ने स्वतंत्रता दिलाने में अपनी शहादत दी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, खड़गे साहब, आपके परिवार ने किस भारतीय जनता पार्टी? एक बात ये है, लेट मी कंप्लीट, जल्दी फिनिश करिए, हमें ब्रेक लेना है। कह रही हूँ ना, कंप्लीट करने दें, आप बीच में इंटरप्ट ना करें। तो मैं कहना चाहती हूँ, हमारा तो दल वो दल है कि पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानते हैं। एक व्यक्ति जिसने शहादत दी है, आजादी की लड़ाई तो पूरे भारत ने लड़ी थी, इसमें किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की हम बात नहीं कर सकते। हर हिंदुस्तानी ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, सबने कुर्बानियां दी थी। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में देश के सामने जो अहम सवाल हैं उस पर जरूर बहस की मांग की जा रही है और उसी को लेकर ये सारा विवाद बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।